अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल इस्लाम की बातें को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मोहतरम हजरात, मैं एक बहुत ही अहम मौजू के साथ हाजिर हुआ हूँ, जो मौजू की ज़ेर बहस है और काफ़ी सालों से मैं इसका मुशाहिदा कर रहा हूँ और बहुत से मुस्लिम भाइयों ने और मुस्लिम ख़वातीन ने सवाल किया कि हज़रत, क्या ये सच है कि 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को घरों में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, या घरों के अंदर कमरों में जाला वगैरह हो उसे साफ़ नहीं करना चाहिए, या घर के अंदर कूड़ा करकट पड़ा हुआ हो तो उसे साफ़ करके निकालना नहीं चाहिए। इसकी क्या हकीकत है? क्या वाकई 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को घरों के अंदर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, सफाई और सुथराई का एहतमाम नहीं करना चाहिए, कमरों के अंदर जाला हो तो उसे साफ़ नहीं करना चाहिए, कूड़ा करकट इकट्ठा हो तो उसे घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, और तो और भी बहुत से ऐसे पेचीदा मसाइल हैं जो बिल्कुल जिसका ताल्लुक़ दूर दूर तक इस्लाम से नहीं है। सुनने में ये भी आया कि 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम को गुस्ल भी करने से कुछ बुज़ुर्ग औरतें, बूढ़ी औरतें मना करती हैं और पाको साफ कपड़ा पहनने से भी मना करती हैं। इसकी क्या हकीकत है? तो मैं बताने ये चाहता हूँ कि 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को जो औरतें, बूढ़ी औरतें, बुज़ुर्ग औरतें सुनी सुनाई बातों पर अमल करती हैं और अपने बच्चों को, बच्चियों को मना करती हैं कि 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कहीं पर 9 तारीख को है, कहीं पर 10 मुहर्रमुल हराम को है, और अलग अलग तारीख़ों में, कहीं कहीं दोनों तारीख़ों में अपने घरों के अंदर झाड़ू नहीं लगाने दिया जाता है, मना किया जाता है। घरों के कमरों के अंदर जाला हो तो उसे साफ़ नहीं करने दिया जाता है। कोई गुस्ल करना चाहता है तो गुस्ल नहीं करने दिया जाता है। और एक और चीज़ है, 9 तारीख को चौराई का साग बनाया जाता है, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं बनाया जाता, कोई और खाना तैयार नहीं किया जाता है। इसकी क्या हकीकत है? तो मैं बताने चाहता हूँ कि इस्लाम का इससे दूर दूर तक का कोई नाता, कोई रिश्ता नहीं है, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बल्कि इस्लाम तो ये कहता है कि हर हाल में सफाई और सुथराई का एहतमाम करना है, और तो और ख़ास दिनों में तो गुस्ल करने को सुन्नत तक कहा है, कहीं गुस्ल करने को फ़र्ज करार दिया है, कहीं गुस्ल करने को वाजिब करार दिया है। यानी हुक्म दे रहा है गुस्ल करने का, किसी ख़ास दिन में गुस्ल करने से मना नहीं फरमा रहा है। इस तरह की कोई भी ऐसा कोई भी बयान नहीं है, या ऐसा कोई भी हुक्म नहीं है कि किसी ख़ास दिन में गुस्ल करने से इस्लाम रोकता है, या सफाई सुथराई से रोकता है, या नज़ीफ़ और पाक साफ कपड़ा पहनने से रोकता है। इस तरह की ऐसा कोई भी बयान नहीं है, ऐसा कोई हुक्म नहीं है शरीयत इस्लामिया में। ये सुनी सुनाई बातों पर लोग, औरतें चलती हैं जिसकी कोई दलील नहीं है, जिसका कोई सबूत नहीं है, और उनसे पूछा जाता है तो वो कहती हैं कि फ़लाँ खाला से, फ़लाँ मामी से मैंने सुना था। ये उसकी कोई दलील नहीं है। मोहतरम हज़रात, तो मालूम ये हुआ कि इस्लाम में इस तरह का कोई हुक्म नहीं है कि किसी मखसूस तारीख़ में झाड़ू ना लगाया जाए, या किसी मखसूस तारीख़ में, मखसूस दिनों में कमरों से जाला साफ़ न किया जाए। इस तरह का कोई हुक्म नहीं है, ऐसी कोई रिवायत नहीं है।
बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया है कि तहारत व पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। ईमान का हिस्सा है। हर हाल में मोमिन को पाको साफ रहना चाहिए, कभी भी नापाक नहीं रहना चाहिए और कभी भी मैला कुचैला जिससे कि लोगों को ताफ़ुन हो या लोगों को दिक्कतों, दुश्वारी और तकालीफ का सामना करना हो, तो ऐसी सूरत में ऐसा कपड़ा पहने कि नमाज़ों के अंदर किसी मोमिन भाई, किसी मुस्लिम को नमाज के अंदर तकलीफ़ न हो, उससे उसको ताफ़ुन न हो, उसको कोई दिक्कत व परेशानी न हो। तो तहारत व पाकीज़गी का हुक्म हमा वक्त इस्लाम देता है, किसी भी वक्त मना नहीं फरमाता है। लिहाजा घरों के अंदर झाड़ू लगाया जाए। और एक रिवायत में ये भी है कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि 10वीं मुहर्रमुल हराम को उम्दा से उम्दा अपने आलो अयाल पर खाना बनाया जाए, जिसकी वजह से साल भर तक आलो अयाल पर बरकत रहती है, रोज़ी में कोई कमी नहीं होती है, उसमें खूब कुशादगी रहती है, रोज़ी खूब बरकतें होती हैं। इसलिए 10वीं मुहर्रम हराम को खिचड़ा बनाया जाता है, जिसमें तमाम तरह की ग़िज़ाएँ मिलाई जाती हैं, कई किस्म के दाल होते हैं, चावल होते हैं और तमाम तरह की किस्म की चीज़ें उस खिचड़ा में मिलाया जाता है, जिसकी वजह से साल भर तक रोज़ी में बरकत रहती है, खाने में बरकत होती है। और ये हुक्म दिया गया है कि अपने आलो अयाल पर 10वीं मुहर्रम को खूब जो है कुशादगी के साथ खर्च किया जाए और रिज़्क़ में कुशादगी किया जाए, तो साल भर तक उस रोज़ी में कुशादगी रहती है, बरकत रहती है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हुक्म दिया गया है। और एक रिवायत में है कि 10वीं मुहर्रम हराम को जो आँखों में सुरमा लगाएगा, उसकी आँखें साल भर तक के लिए बीमार नहीं होंगी। ये बिल्कुल गारंटी है कि 10वीं मुहर्रम हराम को जो आँखों में सुरमा लगाएगा, उसकी आँखें महफूज रहेंगी, तमाम बीमारियों से महफूज रहेंगी। और इस तारीख में तो बहुत अजीम कारनामे और अजीम वाक़यात नमूदार हुए हैं। इस 10वीं मुहर्रम हराम को 10वीं मुहर्रम हराम की फजीलत यह है कि इसी तारीख़ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, इसी तारीख़ में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए, इसी तारीख़ में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएँ से बाहर आए, इसी तारीख़ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नारे नमरूद गुले गुलजार हुई, इसी तारीख़ में हज़रत वाक़यात करबला वजूद में आया। तो ये बहुत ही बाबरकत तारीख़ है। इस तारीख़ में सिवाय बरकत और खैर व बरकत की कोई और चीज़ नहीं है। लिहाजा जितना हो सके नेक काम करें, तिलावत कुरान करें, नवाफिल का एहतमाम करें, रोज़ा रखें, खैरात व सदक़ात करें, गरीबों यतीमों की खबरगिरी करें, भूखों को खाना खिलाएं, प्यासों को पानी पिलाएं, सबील लगाएं, ज़िक्र शुहदाए करबला करें। ये सारी चीज़ें करें। इसमें बहुत सारे काम हैं। उलमा की ज़ियारत करें, यतीमों के सर पर हाथ फेरें। इतने नेक काम हैं, इन कामों को कोई नहीं करता। बल्कि ये कहा जाता है झाड़ू मत लगाओ, कमरे में झाड़ा न साफ करो, कमरों के अंदर कूड़ा करकट है उसे उठाकर बाहर न ले जाओ। तमाम तरह की वाहियात और बिदात व खुराफात की बातें होती रहती हैं, जिसकी कोई दलील नहीं, कोई सबूत नहीं है। तो बताना ही चाहता हूँ कि जो सोग है, ताज़ियत है, क्या ये करना चाहिए? कुरान और हदीस में इसी कोई जो है सबूत है? तो मैंने अहादीस मुबारका को मैंने नोट कर लिया है, और ताकि इसलिए नोट किया है कोई दिक्कत और परेशानी न हो लोगों को ढूंढने में, तलाशने में। मैंने ताज़ियत के बारे में मसला ये है कि ताज़ियत का वक्त मौत से 3 दिन तक है, उसके बाद मकरूह है। रद्दुल मुख्तार किताबुस सलात जिल्द 3 सफ़ा नंबर 177 पर है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी व मुस्लिम हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुंह पर तमाचा मारे, गिरबान फाड़े और जाहिलियत का पुकारे नौहा करे, वो हम में से नहीं है। सही बुखारी किताबुल जनाइज़ हदीस नंबर 1297 जिल्द 1 सफ़ा नंबर 439। तो इससे मालूम हुआ कि नौहा करना और मातम करना, शोक मनाना, ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा नहीं है। और आशरा मुहर्रम में काला कपड़ा पहनने से मना किया गया है।
काला कपड़ा पहनने से मना किया गया है। शोक के लिए स्याह कपड़े पहनना मर्दों को नाजायज़ है। आलमगीरी यूं ही स्याह बिल्ले लगाना, उसमें नसारा की मुशाबिहत भी है। फतावा हिंदिया किताबुस सलात बाबुल जनाइज़ जिल्द 1 सफ़ा नंबर 167। नौहा करना यानी मैयत के औसाफ मुबालगा के साथ बयान करके आवाज़ के साथ रोना बिल इजमा हराम है। यूं ही वावेला वा मुसीबता कह के चिल्लाना यानी हाय मुसीबत, ये भी हराम है बिल इजमा। अल जौहरतुन नय्यरा किताबुस सलात बाबुल जनाइज़ सफ़ा नंबर 139। तो ये वाक़यात करबला सैकड़ों साल हो गए हैं और अभी तक शोक मनाने की बात नहीं है, बल्कि हमारा तो अक़ीदा है कि हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन जो है बहुत ही मुबारक मौत यानी कि शहादत की मौत, जिसके लोग आरज़ू करते हैं, तमन्ना करते हैं कि ये पाक परवरदिगार आलम हमें ऐसी मौत अता फरमा कि हम तेरी राह में शहीद कहलाएं, हम तेरी राह में गाजी कहलाएं। तो इमाम अली मकाम चारपाई पर नहीं बल्कि दीन की हिफाजत करते हुए नाना जान की दीन की बका के लिए, उसकी हयात के लिए उन्होंने अपने ख़ानदान वालों को, अपने कबीलों को, अपने घर वालों को अजीम कुर्बानियाँ पेश की हैं, जिसे हम फरामोश कर रहे हैं। हमें चाहिए कि इन दिनों में जो इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन ने जो अजीम कुर्बानी पेश किया है, उसकी वजह से हम वो काम करें जिससे कि इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुश हो जाएं। और इमाम अली मकाम जब खुश हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे। और जब हमारे रसूल खुश हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला भी खुश हो जाएगा। तो वो काम करें, नफ़िल नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, तिलावत कुरान करें, सदक़ात व खैरात करें, भूखों को खाना खिलाएं, नंगों को कपड़ा पहनाएं, यतीमों गरीबों बेवाओं की खबरगिरी करें। इस तरह से ये काम करें। चीखना चिल्लाना, नारेबाजी करना, ढोल ताशे नगाड़े पीटना, ये सारी चीज़ें अहले सुन्नत वल जमात के काम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ भी मैंने बयान किया है उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लाम की बातें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बराए मेहरबानी हमारे चैनल इस्लाम की बातें को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, घंटा ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो जो हम अपलोड करते हैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन, इसकी खबर मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।